अब काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कौप शरीर। ध्वज, आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ तो होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों के आने का क्या कारण? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में हाँ, मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण? उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल अजगर रखे हुए थे, और उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया कि सीता ने उठा लिया अजगो। तो तुमने क्या किया? उसको लख धीरज छूट गया। हाँ, बस उसी समय यह प्रण ठाना, प्रण का परिणाम प्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, सुरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान, शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था, नित्य आरती होती थी, नित्य अर्चन बंदन पूजन होता था, नित्य माल्यार्पण होता था। लेकिन आज जब धनुष टूट गया तो आरती नहीं हुई, पूजन नहीं हुआ, अर्चन बंदन नहीं हुआ। क्या हुआ? देखे चाप खंड मही डारे। आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। मुंह खोल, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। आए देश देश के नरेश को कोने हेतु कखे निकट ये के धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए, पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बेगी दिखाबू मूढ़े नते आजू, उलटहू मही जहाँ लग तब राजू। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिव ध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टहू मही, वहां तक की धरती पलट। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे, डर गए राजा जनक। राम जी ने देखा कि केवल राजा जनक नहीं, यहां तो जितने हैं सब डरे हैं। तो अब राम जी स्वयं आगे आ गए। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, आपका ही कोई एक दास है भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है।
जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। शंभुधनु भजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहीं किन मोही, बार बार बिनबो मुने तो भी। कहीं नाथ के आदेश से आपका मेरी राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी, अगमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे, लेकिन तुम्हारा ये सोचना नितांत व्यर्थ है राघवेंद्र। क्योंकि जब मैं राम जी के कहे हुए वचनों पर विचार करता हूं तो राम जी का कहना है, धनुष तोड़ने वाला होई है को एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई एक है और आपका दास है। लेकिन जब मैं शास्त्रों पर विचार करता हूं तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, जीव अनेक हैं, ब्रह्म स्वाधीन है, लेकिन ये जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। राघवेंद्र, जिससे भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन किया है वो मेरे सामने आवे, मेरे धनुष को उठावे और उसके प्रतिंचा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जही से धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी पुमोरा। राघवेंद्र, भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है, वो मेरा सहस्त्रा बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिलगाबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे चाहिए सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो जितने राजा बैठे हैं यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक, न तो मारे चाहिए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। राघवेंद्र, सभी राजा मारे जाएंगे। और लीजिए, जिस समय की प्रतीक्षा आप सब लोग कर रहे थे, अब वो समय आप सबके समक्ष में है और यहां से सुंदर संवाद होने जा रहा है। सुनी मुनि बचनो, सुनी मुनि बचनो, लखन मुस्काने, बोले परशु घर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनो, सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई, जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु शमसो रिप मोरा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान श्री परशुराम जी महाराज का वैरी है, शत्रु है, रिपु है। और उस वैरी के लिए यहां तक कह दिया, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जिंग हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए,
अथवा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम में क्या मिलेगा? बोले मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा। आचार्य कहते हैं इस संसार में एक होते हैं संत और एक होते हैं असंत। ध्यान दीजिएगा, विद्वानों ने पूछा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। आचार्य कहते हैं संत असंतन कैअस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का वृक्ष। कुल्हाड़ी और चंदन का वृक्ष, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, चंदन का वृक्ष कट जाता है, लेकिन चंदन का वृक्ष कटकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। वो कट जाता है लेकिन कटकर भी काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित। ठीक उसी प्रकार आप संत का अपकार भी करते हैं तो संत जन उस अपकार के बदले में उपकार करते हैं। लेकिन आज मिथिला में विपरीत दर्शन कर रहा हूं। विपरीत दर्शन क्या? संतों के यही कर्तव्य होते हैं जो परशुराम जी महाराज के द्वारा यहां देखने को प्राप्त हो रहे हैं। विचार करने लगा। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव की, महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़कर के बोले, नाथ शंभुधनु भजन निहारा, होई क्यों विकदास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्रवाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात को हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। इधर आइए, आप कहाँ पहुंच जाते हैं? और महाराज सब कुशल मंगल? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। नहीं, वो तो तोड़ दिया गया है, वो बात सत्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और सब कुशलता है ना? अच्छा, क्यों नहीं है? समाचार अच्छे नहीं है। क्यों? भगवान शंकर का धनुष तोड़। अच्छा, चलिए। एक निवेदन हमारा समाज से है। देखिए, समाज कम नहीं है, ये हम जानते हैं। समाज पर्याप्त है, लेकिन समाज इसलिए हमको कम लग रही है क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर बैठे हैं। तो जो लोग दूर बैठे हैं, अगर आप लोग और थोड़ी आगे आ जाएंगे, क्योंकि कपड़े ना वहां खराब होंगे ना यहाँ खराब होंगे, है ना, तो आप लोग पीछे से उठ के और आगे आ जाओ ताकि एक समाज का रूप बन जाए, एक समाज बन जाए, तो आपको देखने में आनंद आवे, हमको दिखाने में आनंद आवे, है ना। एक समाज बन जाएगी। और हमारे ये गणमान्य व्यक्ति जो आप लोग कुर्सियों में बैठे हैं, तो कुर्सी लेके आओ तो यहाँ चले आओ। हाँ, परेशान ना हो, परशुराम जी मारे ना पाएंगे जब तक हम हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग सब लोग आगे चले आइए ताकि हमको भी लगे कि एक समाज बनी है। अब वह चित्रकूट का समाज बनाए हो कि चार हन पेड़े में, चार हन चट्टान में, यह सब ठीक नहीं है। सब लोग बढ़िया आगे से आओ। चलिए, मैंने परशुराम जी से कहा, महाराज और सब कुशलता है? तो परशुराम जी कहते हैं कि ना, धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं है। अब ईमानदारी से आप लोग विचार करिए, धनुष के टूटने से कुशलता गई है या आई है? आई है। कारण जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। महाराज, जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक सभी लोग दुखी थे, किसी के पास कुशलता नहीं थी। ठीक। और जैसे ही प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भय सुखारी। जैसे ही धनुष टूट गया तो सब लोग प्रसन्न हो गए, सब लोग सुखी हो गए, सबके जीवन में कुशलता आ गई। इसलिए महाराज,
धनुष के टूटने से कुशलता गई नहीं आई है। एक बात आपने कह दिया, जिह शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जी हैं सब राजा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह आपका शत्रु है। उसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके आपकी दृष्टि में अपराध किया है, शत्रुता का काम किया है, अनुचित कार्य किया है, दोष युक्त कार्य किया है धनुष तोड़ने वाले ने। विचार करिएगा, धनुष को तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी महाराज की दृष्टि में अनुचित कार्य किया है। लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो आचार्य कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिना ही विचार करी शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही शुभ जान करके कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, माता पिता, हाँ कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ स्थान जहां पर विचार किया जाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा, अन्यत्र कहीं भी विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाई सिर पातक भारू। यदि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर आप विचार करेंगे तो आपका धर्म चला जाएगा और घोर पाप लगेगा। आप इस बात को यथार्थ मानिए कि आपके माता पिता गुरुजी भगवान कोई आदेश दे तो उस पर आप विचार न करिए, उसको सीधे मानिए। हाँ कुछ स्थान है जहां विचार अनिवार्य है, कुछ स्थान। और जो कार्य गुरु जी के आदेश से किए जाते हैं, जो कार्य माता और पिताजी के आदेश से किए जाते हैं, उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, माता पिता गुरु जी आदेश अच्छा दे या बुरा, समझिए बात को। माता पिता गुरु आदेश चाहे जैसा दे, आप उस कार्य को करिए तो वो कार्य अच्छा हो या बुरा, लेकिन आप उस कार्य को करने का कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी के आदेश से कार्य किया गया है। जो कार्य गुरु जी के आदेश से किया जाता है उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता, कोई अपराध नहीं लगता। तो ईमानदारी से बताओ आप लोग, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपनी इच्छा से तोड़ा है या किसी के आदेश पर? विचार करो, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो अपनी इच्छा से या गुरु जी के कहने पर? गुरु जी के कहने पर। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु जी के कहने पर तोड़ा। जब गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा गया है तो परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? कारण जो कार्य गुरुजनों के आदेश से किया जाता है उन कार्यों में कोई दोष नहीं लगता। और जब कोई दोष नहीं लगता तो परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? अपार क्रोध है। धनुष का टूटना यदि मात्र क्रोध का कारण है तो एक बात बता दे महाराज आपको, बहु धन भी तोड़ी लड़काई अशरीष कबहू न किन गोसाई। मैंने बाल्य अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। इन धनु पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी महाराज बताने की कृपा करें। हम पहले समझ गए थे कितने भले आदमी हैं। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए, इस बात के आप सभी साक्षी हैं। हमने पहले बाबा से कह दिया था लड़का को ठीक नहीं दिख रहा, कहा था कि नहीं कहा था? अब बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है तो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही को ताल ठोक रहा है। सिधाई का जमाना गा, शेष नाग अति विष भरे तौ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। इन्होंने कहा महाराज जो संत का जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है। संत
का अगर कोई अनहित भी करे तो संत उसका हित ही करते हैं। उदाहरण दे दिया चंदन के वृक्ष का और कुल्हाड़ी का, ये उदाहरण दिया है। क्योंकि कुल्हाड़ी जो होती है वो चंदन के वृक्ष को काटती है। कुल्हाड़ी है दुष्ट और चंदन है संत। जब दुष्ट ने संत पर आघात किया तो संत ने अपने गुण उस दुष्ट व्यक्ति को दे दिए। जब चंदन में आघात हुआ तो चंदन का एक गुण है सुगंध। चंदन में पाई जाती है सुगंध, चंदन होता है शीतल। जब कुल्हाड़ी का प्रहार चंदन के वृक्ष में हुआ तो चंदन ने उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर दिया। काटे मलय परस सुन भाई, लेकिन निज गुण दे ही सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन ये चंदन का संतत्व है कि उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित। तो परशुराम कौनो संत आएगा जो हमको संत का पाठ पढ़ा रहा है ये है? जब हम संत के ऊपर विचार करते हैं तो संत के अंदर कुछ गुण देखे जाते हैं। संत के 5 लक्षण श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। संत को कैसा होना चाहिए? कहा तितिक्षवा कारुण का सुहृद सर्वदेहि नाम अजात सत्वत शांता प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। पहला सब है तितिक्षु। संत को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु माने सहनशील होना चाहिए। चंदन में कुल्हाड़ी का प्रहार हुआ, चंदन सहनशील था लेकिन उसने बदला नहीं लिया। तितिक्षु का अर्थ है सहनशील, जो हर्ष में, विषाद में, ग्रीष्म में, शरद में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में सम रहे, वो है संत। लेकिन संत परशुराम नहीं है। विचार कीजिए, संत को सहनशील होना चाहिए लेकिन परशुराम सहनशील नहीं है। सहस्त्राबाहु ने हमारे आश्रम से गाय का अपहरण किया तो हमको कह देना चाहिए ले जाने दो, लेकिन नहीं, मैंने सहस्त्राबाहु की 1000 भुजाओं का छेदन किया और उस कामधेनु गाय को ला करके अपने आश्रम में बांधा। तो परशुराम सहनशील नहीं है। इसके चक्कर में ना रहो। आप परशुराम को संत कहोगे तो परशुराम तुमको छोड़ देगा। हैं? विचार कीजिए। और देखिए, इन्होंने कहा महाराज कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आज्ञा दी जाती है तो बिना विचार के आज्ञा को करना चाहिए। मातु पिता प्रभु गुरु कै बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की बात में विचार न करना चाहिए। तो धनुष किसकी आज्ञा से तोड़ा गया है? गुरु जी की। पहले सब बोले रहे, अब खाली आप बोलत हो, दबाव माने हैं। है? किसकी आज्ञा से तोड़ा? गुरुदेव की आज्ञा से। और ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर कौन है? तीनों लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर कहा। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। अगर गुरुदेव आदेश देते हैं तो गुरुदेव के आदेश में भी विचार करना चाहिए। बात समझ में आई? इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। मान लो कोई गुरु बाबा अपने शिष्य को आदेश दे, जाओ हमारे गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दो। तो क्या शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दे? ना, अगर आज्ञा दी जाए तो आज्ञा में भी विचार करना चाहिए। आज्ञा उत्तम है कि मध्यम है कि निम्न है, क्योंकि विचार किया गया है। जब राजा बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र है पदवी। वर्तमान में जो इंद्र है उस व्यक्ति का नाम है पुरंदर।
तो जब राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, देवताओं के हृदय में महाराज शंका हुई, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने कर लिया तो इंद्र के जगह हो जाएगा बलि और बलि की जगह हो जाएगा इंद्र, तो क्या करना चाहिए? नारायण से निवेदन किया। नारायण ने वामन रूप धारण किया। भगवान के 24 अवतार में एक वामन अवतार आता है, और वामन के रूप को धारण करके राजा बलि के द्वार में पहुंचे और 3 पग की भूमि की याचना किया, 3 पग भूमि मांगा। शुक्राचार्य जी ने सोचा इतना जीवन हो गया, लेकिन आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। कई आते थे, जमीन ले जाते थे, महाराज आश्रम बनवाना है? लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में एक दृश्य उनके सामने दृष्टिगोचर हुआ। एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यपादिते जाता देवाकार साधका। राजा बलि से कहा, सावधान राजन, ये ना 51 है, ना 52 है, ना 53 है। कौन है? एस वै रोचने साक्षात, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये छलिया विष्णु है, इसको दान ना दो। गुरु बाबा ने आदेश दे दिया कि दान ना करो, तो क्या राजा बलि ने गुरु बाबा की बात मानी? मानना चाहिए था, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था। और राजकुमार का कहना है, मातु पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ। तो वहां राजा बलि को विचार न करना चाहिए, गुरु बाबा की बात मान लेना चाहिए। लेकिन क्या राजा बलि ने वहां बात मानी? नहीं मानी। उसने कहा, गुरुदेव सारे संसार को देने वाला आज मेरे द्वार पर खड़ा है, अगर मैंने इनको आज खाली हाथ लौटा दिया तो मेरे समान अभागी कौन होगा? गुरुदेव आदेश दे रहे थे, लेकिन राजा बलि ने गुरुदेव की बात नहीं मानी, क्योंकि मानने योग्य नहीं थी। अगर गुरुदेव आदेश दे तो गुरुदेव के वाणी में भी विचार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि पिता जो आज्ञा दे वो पालन कर लेना चाहिए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया था कि नारायण का भजन ना करो। किसका आदेश था? पिता का आदेश था। लेकिन प्रहलाद ने क्या अपने पिता की बात मानी? क्योंकि मानने योग्य नहीं थी, क्योंकि हर स्थान में बात नहीं मानी जाती। पहले विचार करना चाहिए, आज्ञा उत्तम है कि मध्यम है कि निम्न है, तब उस बात में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत है बेटा। और देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, महाराज हमने बचपन में बहुत धनु यहां तोड़ी, बहु धनु ही तोड़ी लविकाई। बहुत धनु यहां तोड़ी है, कब तोड़ी है? लविकाई में। और लविकाई में बहुत तोड़ दो तो क्या उसका महत्व है क्या? संसार में बहुत का महत्व है क्या? संसार में जीव है अनेक, लेकिन ब्रह्म है एक। तो महत्व जीव का है कि ब्रह्म का है? ब्रह्म का है, क्योंकि परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक सीकंता। ब्रह्म है एक, लेकिन वो माया के अधीन नहीं है। जीव है अनेक, लेकिन वो माया के अधीन है। तो महत्व एक का है। जिस प्रकार आकाश में अनेक तारागण टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन वो तारागण मिलकर भी आकाश के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। उसी समय एक चंद्रमा उदय हो जाता है, और जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो महत्व चंद्रमन का है कि तरयन का है भैया? चंद्रमा का महत्व है। कह रहे हैं धनु पर ममता, तो बेटा ममता है एक अंधेरी रात। ममता तरुण तमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुकारी। ममता है अंधेरी रात, और हम है सूर आए भगकुल कमल पतंगा। और पतंगा माने होता है सूर्य। जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं होगी, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा। अस्तुरेन बालक कालवश बोलत तो इन स्वभाव, धनु ही शमतिर्वारी धनु ब्रिज सकल संसार। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण जो भी बोलो संभाल कर। चलिए
यद्यपि वार्ता बहुत बृहद की है आपने, अगर प्रयास ये करिए कि अगर थोड़े थोड़े में बातें होते चलेंगी, थोड़ी थोड़ी बातें होंगी तो आनंद ज्यादा आएगा, सबको समझ में भी आएगा। नहीं अगर एक साथ इतना बोल दिया जाएगा तो आधे लोग तो समझे ना पाएंगे कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, है ना। तो इस पर थोड़ी विचार करने की आवश्यकता है। चलिए महाराज, विषय बना ममता। सभा में बैठे सभी सुधी एवं विज्ञजन आप पुनः अपना अपना ध्यान एवं अपने अपने कान हमारी ओर लगावें और हम बहुत थोड़े में ही उत्तर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार, हमारे हृदय में ममता नहीं है। कारण बोले ममता है अंधकार और हम हैं सूर्य, और सूर्य में कभी भी अंधकार नहीं जाता। परशुराम जी कहते हैं कि ममता है अंधकार और कहते हैं कि हम हैं सूर्य और सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता। अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता? विचार करिए, क्या सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता? जाता है। जिस समय सूर्य में ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार। आज परशुराम जी रूपी सूर्य में क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है। अगर परशुराम जी क्रोध को हटा दें, क्रोध रूपी अंधकार को हटा दें, तो ममता रूपी ग्रहण सदैव चला जाएगा और ये धनुष तोड़ने वाले को जान जाएंगे। एक बात इनकी हो गई। चलिए दूसरी बात, परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार तुमने बहुत तोड़ी है, मैंने कहा था बहु धनवी तोड़ी लड़काई। तो परशुराम जी कहते हैं कि राजकुमार तुमने बहुत तोड़ी है, तो महत्व बहुतों का नहीं होता, महत्व एक का होता है। महाराज इसमें थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महत्व एक का नहीं होता ना, आप कहते हैं कि महत्व एक का ही है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि महत्व अनेक का भी है। विचार करिए, पिता होते हैं एक और पुत्र होते हैं अनेक। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील आचारा, पिता होता है एक, अब पुत्र होते हैं अनेक। तो क्या महत्व पिता का बस है? अगर पुत्र ना होंगे तो पिता कैसे कोई बन जाएगा? जैसे भगवान है एक, भक्त है अनेक, तो क्या महत्व सिर्फ भगवान का है? अगर महाराज भक्त ही ना होंगे तो ये कौन जानेगा कि ये भगवान है? विचार करिए, अगर भक्त ही ना होंगे तो ये जानने वाला ही कौन होगा कि ये भगवान है? अगर भक्त है, वही है कि हर एक समस्या का समाधान कहां होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान। इसलिए महाराज महत्व एक का ही नहीं, महत्व अनेक का भी है। दो बातें हुई आपकी अंतिम बात। मैंने कहा था कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विचार करना। आप लोगों को यह बात मेरी स्मरण होगी, मैंने प्रथम में ही कहा था कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विचार करना चाहिए। तो परशुराम जी ने उदाहरण क्या दिया? बोले वो राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी। अच्छा, जब बलि ने क्यों नहीं मानी थी? क्योंकि राजा बलि के गुरु राजा बलि को भगवान के पास जाने से रोक रहे थे, इसलिए राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी थी। प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि प्रहलाद के पिता प्रहलाद को भगवान के पास जाने से रोक रहे थे, इसलिए पिता की बात नहीं मानी। ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विचार करना चाहिए। अच्छा, परशुराम जी कहते हैं कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था कि नहीं किया था? क्यों भाई? अब थोड़ी आगे आओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे कहीं आए? मैंने बढ़िया वाला लेकर आया हूँ। हाँ, और थोड़ी आगे क्या आओ। बढ़िया वाला लेके आए हो? अच्छा जब माता जी का मारे और है हाँ। तो के का है माँ? ये माता जी को मारा, ये बढ़िया वाला है। सुनो तो किसके कहने से मारा था? पिताजी के कहने। पिताजी के। हाँ। अब जा कहाँ रहे हो, लेते जाओ। अच्छा अभी रुके? अच्छा आपने कहा कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आपने माता जी का वध किया हाँ। पिताजी के कहने पर। हाँ, तो हाँ। आपने पिताजी की बात पर विचार क्यों नहीं किया? अच्छा ये फंसाने के लिए यहाँ बुला रहे थे? भाई परशुराम जी कहते हैं कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार करना चाहिए। तो भैया माता को मारना या अच्छा है कि बुरा? और तो मतलब ये बुरे यहाँ हैं, ये कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई। परशुराम जी ने पिताजी के कहने से माता का वध किया, तो परशुराम जी ने पिता की आज्ञा पर विचार क्यों नहीं किया? और देखिए इसी पर मैं एक नया दर्शन जोड़ देता हूं जो मेरा मुख्य तर्क है। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा से धनुष को तोड़ा है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को कोई दोष नहीं है। कहा था जैसे पिताजी के आदेश से परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पिताजी के आदेश से परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया, लेकिन परशुराम जी को कोई दोष नहीं लगा। ध्यान दीजिए, कोई दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पिताजी का आदेश था, इसलिए दोष नहीं लगा। जब पिताजी के आदेश से माता को मारने में कोई दोष नहीं लगा, तो गुरुजी के आदेश पाकर के धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तो वो दोषी कैसे हो गया? विचार करो, तुम महतारी के मारो तो ठीक, धनुष तोड़ने वाला अगर धनुषों को तोड़ दिया तो वो दोषी हो गया। कैसे? आप ये जो उदाहरण लगा रहे हैं ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि पिता के आदेश से आपने माता का वध किया लेकिन आपको दोष नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार गुरु के आदेश से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तो वो दोषी कैसे? कुछ बातें हैं और चाहता हूं कि जैसे हमने थोड़े थोड़े में उत्तर किया है तो कथा नहीं सिर्फ व्यथा। यानी परशुराम की तुलना ये धनुष तोड़ने वाले से कर रहा है? यानी परशुराम ने अपनी मैया का वध किया तो करें ये उचित, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया ये भी उचित? इतना तो ठीक है, मैंने अपनी मैया का वध किया लेकिन विचार भी किया। जब मेरे पिता ने आदेश दिया था परशुराम अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दो, मैंने विचार किया था, क्योंकि संसार में पितुर 10 गुणा माता गौरवेणात् विच्यते, पिता से माता का स्थान 10 गुना बड़ा होता है। लेकिन पिता आदेश दे रहे हो और माता आदेश ना दे रही हो, तब वहां किसकी बात माननी चाहिए? पिता की बात माननी चाहिए कि ना माननी चाहिए? तो मैंने पिता की बात मानी, माता का शिरोच्छेदन किया और शास्त्र ने प्रमाण दे दिया, परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। ये सारा संसार साक्षी है। मैंने मैया का वध किया, चारों भैयाओं का वध किया। पिताजी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। मैंने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो वरदान दे दे, मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, मेरे चारों भाई पुनः जीवित हो जाएं और मैंने उनका वध किया, ये बात उनको याद न रहे। तो मैंने अपनी मैया का वध किया, मैया को जीवित करवाया, मैंने 4 भाइयों का वध किया, उनको जीवित करवाया। धनुष तोड़ने वाले के 7 पुरखों को चुनौती है, धनुष तोड़ा है आके जोड़ दे, तो बातें ना खत्म। अगर तुलना परशुराम से हो रही है कि परशुराम ने मैया को मारा और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो परशुराम ने मैया को जीवित करवाया, धनुष तोड़ने वाला धनुष को जीवित करवा दे, तो बात ना खत्म। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि परशुराम रूपी सूर में ममता रूपी ग्रहण लग रहा है। ठीक, सुनते नहीं, सुनते चलो, सुनाते चलो। हैं? क्रोध रूपी, कह रहे परशुराम रूपी सूर में क्रोध रूपी राहु के द्वारा ममता रूपी ग्रहण लग रहा है। तो
तो क्या परशुराम के जीवन में ममता है? आप सभी विचार कीजिए। ममता के 10 स्थान बताए गए हैं। जननी, जनक, बंधु, सुतदारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, सुहृद माने प्रिय, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने वैभव, रुपया पैसा। तो क्या परशुराम ने अपनी मैया का वध किया? अगर ममता होती तो कहे मारता, पहली बात। दूसरी बात, सुहृद, अगर भाइयों के प्रति ममता होती तो परशुराम कभी इस कुठार के द्वारा अपने चारों भाइयों का वध न करता। और धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लंगोटी वाले बाबा को धन की क्या आवश्यकता है? तो परशुराम ने ममता का त्याग किया है। और शास्त्र कहते हैं रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, है ना? ऐसा है ना, जो ज्ञानी होते हैं वो ममता का त्याग करते हैं। एक बात रह गई, ये है क्या? एक बात रह गई, पता ना ममता नहीं है तो क्या है? ममता नहीं है, श्रद्धा है। क्योंकि ममता होती तो वासना होती, और यहाँ पे श्रद्धा है तो उपासना है। और जब जब श्रद्धा में ठेस पहुंचती है तब तक व्यक्ति क्रोध करता है, तब तक प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। और देखिए, कह रहे संसार में एक के साथ बहुतों का महत्व है, ऐसा है ना, है? कि एक के साथ बहुतों का महत्व है। दुनिया का छोड़ो, अपने घर में देखो। हाँ, कह रहे हैं कि संसार में बहुत का महत्व है। कितने भाई हैं? 4 है ना, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 भाई हैं। तो 4 में महत्व एक का है कि चारों का है? 4 भाई हैं, लेकिन 4 में एक का महत्व है राम जी का। यद्यपि सबहि शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सादर रामा। वहां पर महत्व है तो महत्व एक का है। विश्वामित्र जी गए थे, कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, मांगा था। तुम्हारा मित्र आगे मिल लिया, अयोध्या से आए हैं, वहीं आए। हाँ, विचार कीजिए। अच्छा, विश्वामित्र जी मांगने गए थे तो कहा अनुज समेत देहु रघु। तो विश्वामित्र जी से क्या कहा था? सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, लेकिन राम देत नहीं बने। वहां पर कहा था भरत जी का लई जाओ, शत्रुघ्न का लई जाओ, और लक्ष्मण का जितने जल्दी हो उतने जल्दी इनसे पवार देओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। वहां पर भी बेटा देखो महत्व है तो एक का महत्व है। चलिए महाराज, कुछ बातें रही आपकी, तो मैं उन बातों पर बड़े शीघ्र थोड़े में उत्तर करूंगा। और समाज में बैठे सभी विद्युत जन, आप सभी लोग पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें, क्योंकि ध्यान भटकाने की आवश्यकता है नहीं। ये सब तो राम भक्ति के बाधक हैं, ये आते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान की कथा का रसपान करें। चलिए, परशुराम जी ने कहा कि एक का महत्व है, अपने घर में देख लो। महाराज, आपने जितने भी उदाहरण दिए हैं, मैं उन सभी बातों को एक अर्धाली से काटे दे रहा हूं। आपने कहा कि 4 भाइयों में महत्व एक का है ना। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर बाबा प्रमाणित करते हैं, चारों भाई राम सम जानी, अधोए चरण जनक निज पानी। किसके समझानी? लगाओ लागा। किसके समझानी? आप लोग हल्के में लाए हो का? नहीं, तुम हल्के वाले ही हो। हम बोलते न हो नहीं, ये परशुराम दोनों दिखाई बचाल कहीं का परशुराम न दिखाई देगा। और देखिए, अगर आप ये कहें कि राम जी श्रेष्ठ हैं, तो हाँ, राम जी श्रेष्ठ हैं। राम जी से ज्यादा श्रेष्ठ संसार में कोई है ही नहीं। और देखिए, राम जी के, हाँ जी भर विचार करिए, इधर ध्यान दीजिए।
राम जी से छोटा बनने में ही कल्याण है। ध्यान दीजिएगा, राम जी से सभी लोग ध्यान एकाग्र करिए। और देखिए इसी सुंदर अध्यात्म संवाद में श्री राम जानकी जी मंदिर, श्री राम जानकी जी मंदिर की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। राम जी से छोटा बनने में और राम जी के पीछे चलने में ही कल्याण है। एक बार गई थी परीक्षा लेने, अब आगे लग गई। कौन गई थी परीक्षा लेने? रहने दो आगे, रहने दो, कुछ बातें पर्दे में ही अच्छी लगती है। पर्दे में? हाँ। अब हम बताने लगे तो कह दो कि ये कैसे हो गया। परीक्षा लेने गई माता जी, आपकी माता जी, अब आगे आगे चलने लगी। हमारी माता जी चलना कहाँ था, पीछे चलने कहाँ लगी, आगे। जब आगे चलने लगी तो फिर परिणाम ये निकला कि उनको अपने पिता की यज्ञ में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा। तो राम जी के पीछे चलने में ही कल्याण है। ये तो हमारे वंश की परंपरा है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। आइए अब बात आई ममता। तो मैंने कहा ममता नहीं तो क्या है? बोले श्रद्धा है ना। अगर श्रद्धा है तो योग दर्शन कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम सत्येंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधिगच्छति। ऊपर से जाइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम सत्येंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधिगच्छति। जब श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति किसको प्राप्त करता है? शांति का। ऐसे होती है शांति? विचार करो, ऐसे शांति होती है ना। शांति वाले नहीं, हम क्रांति वाले हैं, चक्कर में ना रहना। और आइए विषय बना, मैंने कहा था कि जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं होता। मैंने कहा आपने अपनी माता को मारा तो आपको दोष नहीं लगा, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो वो दोषी कैसे हो गया? तो परशुराम जी ने कहा कि मैंने माता को मारा तो माता को जीवित कराया। धनुष तोड़ने वाले के साथ पुरखन का चुनौती है कि धनुष का जुड़वा दे। महाराज आपने माता को मारा तो माता को जीवित करवा दिया, किसके बल पर? अपने बल पर। संजीवनी विद्या के नहीं, अपने बल पर। फिका तुम्हारे बल पर? ना ना ना, अपने बल पर नहीं, पिताजी के बल पर। अच्छा। आपने पिताजी के आदेश से माता को मारा तो पिताजी ने कहा वरदान मांगो, आपने वरदान में मांग लिया। ये पिताजी की शक्ति थी कि माताजी जीवित हो गई, अपने बल पर नहीं। लेकिन धनुष तोड़ने वाले में वो शक्ति है कि धनुष की बात हटाओ, धनुष तोड़ने वाले ने मार्ग में एक पत्थर पर अपने चरण छुआ दिए, अपनी चरण रज डाल दी तो वो पत्थर भी सुंदर नारी बन गई। और तुम क्या हम चरण रज छोड़ो, दूर से बात करना, हम छुआछूत बहुत मानते हैं। अरे हम गंगा नहा ले भी, देखो गंगा भरी ये है। गंगा है। तुम सुनो, तुम पत्थर में चरण रज की बात दूरी रही, तुम पत्थर में खोपड़ी पटक चाल कहीं खोपड़ी पटकेंगे। वो नारी तो नारी है, वो कुछ भी बन जाए तो बताना। ये भी कृपा हमारे बाबा की थी। नहीं, ये धनुष तोड़ने वाले की सामर्थ्य है। देखिए महाराज, विषय भटका है ना, मैं पुनः इस पर चोट करता हूँ। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, क्या कहता है? ब्रह्मंड धाय कर्माणि संगत कत्वा क्रोध या। सही है। लिप्ते तेना पापे ने पद्म पत्र मिवंशा। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में दोष नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? बोले वैसे नहीं लगता जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन कभी भी जल में लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में दोष नहीं लगता। जब दोष नहीं लगता तो आप दोषी कैसे मान रहे हैं? ऐसा करो महाराज, कैसा इस पर चर्चा काफी हो गई। तो अब बिल्कुल दुई टूक में उत्तर करो, या तो आर करो या तो पार करो। अच्छा। हाँ,
अब देखो टहलाओ ना हमें, चलो आर पार की होगी। हाँ घुमाओ नहीं हमको, नहीं बिल्कुल, हम घूमने वाले राजकुमार हैं नहीं। इन्होंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने एक पत्थर पर अपने चरण का स्पर्श करवा दिया तो वो पत्थर नारी बन गई। ठीक है, अच्छा चरण रखने के लिए कहा किसने था? विश्वामित्र जी ने। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु। तो मार्ग में चलने वाला महान होता है कि मार्गदर्शक महान होता है? अगर मार्गदर्शक मार्ग को प्रशस्त नहीं करेगा तो वो व्यक्ति मार्ग में चल नहीं सकता। दो शब्द हाँ। इसी में ले लो। दो। आपने कहा कि मार्ग में चलने वाला महत्व, चलने वाले का महत्व होता है कि मार्ग बताने वाले का। हाँ। तो काफी लोगों ने कहा बताने वाले का। अच्छा भैया और गुरुदेव विश्वामित्र जी मार्ग में जा रहे थे, आश्रम मिला तो आश्रम को देख करके पूछा किसने था? विचार यही करना है। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, जब प्रभु के द्वारा देखा गया फिर पूछा गया तब सकल कथा मुनि कहो। ऐसे नहीं विश्वामित्र जी ने बता दिया है, जब पूछा गया है तब बताया है उन्होंने। इसलिए यहाँ प्रभुता धनुष तोड़ने वाले की। अच्छा एक बार नहीं पूछा गया लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने आप बताया। जैसे गाधि सुनू सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा के किनारे पहुंचे ये, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा बताया, महात्म सुनाया। इनके भैया ने नहाया, इन्होंने कहे नहीं नहाया। आया ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंगा तक जाते हैं लेकिन गंगा में डुबकी, ये पिताजी वाला है। कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं तुम नहा लो हम तुम्हारा कपड़ा पिताजी वाला ताके। यही होता था हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गंगा तक पहुंच जाते हैं लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर पाते, क्योंकि स्नान हुआ तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए और विविध दान महिदेवन। अरे सबको दान दिया, सबने नहाया। का लक्ष्मण कपड़ा ताके रहे का? अरे तो गंगा में नहीं नहाया। सुनो पहले। हाँ सुनाओ। लक्ष्मण ने भी स्नान किया। कैसे स्नान देखिए किया? पहली बात तो इसमें एक अच्छा वाला उत्तर हो जाए, फिर हास्य तो है ही है। आपने कहा कि विश्वामित्र जी ने परिचय बताया लेकिन पूछा नहीं प्रभु ने। अच्छा प्रभु ने क्यों नहीं पूछा, विश्वामित्र जी ने स्वयं क्यों बताया? विचार करिए भाई, जब अहिल्या का परिचय पूछा जा सकता है तो फिर गंगा का भी परिचय पूछना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने पूछा नहीं, फिर भी विश्वामित्र जी ने स्वयं बता दिया। तो मेरा मानना ऐसा है कि उसी स्थान पर जब अहिल्या का उद्धार होता है तो अहिल्या कहती है कि जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। जिनके चरणों से ही निकली है, भला उनको पूछने की जरूरत क्या है? जिनके चरणों से ही वो निकली है उनको पूछने की जरूरत क्या है कि ये कौन है? आइए अब आप कहते हैं कि लक्ष्मण ने नहीं नहाया, नहाया। आचार्य कहते हैं तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तो प्रभु माने, इधर आओ, संबोधन है। नहीं प्रभु माने, तुम जानो प्रभु माने भैया और लक्ष्मण। ले कहा थे भैया और लक्ष्मण। हाँ भाई, प्रभु एक व्यक्ति के लिए है कि दो व्यक्ति के लिए? अरे तो लक्ष्मण भी तो प्रभु है। अगर लक्ष्मण होता तो शब्द होता प्रभु ही। प्रभु ही दो वचन है और प्रभु एक वचन। प्रभु माने लक्ष्मण, लक्ष्मण को भी प्रभु कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? अल्ले कहते कहाँ कहा जाता है? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। लगाओ आगे। लेकिन लक्ष्मण भैया भी तो आए हैं। नहीं, व्यासी महाराज जिनको हम प्रभु बाला ही देंगे। आपने कहा कहाँ कहा जाता है? तो रामचरितमानस में कहा जाता है। व्यासी महाराज बैठे हैं, संभाले प्रभु। और आदरणीय श्री मूरत सिंह जी राजपूत ग्राम छिकारा जनपद महोबा वालों की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। ये भैया लड़ाई बढ़ुआ आए रहे हैं, कुछ हो नहीं। जब तक आग में घृत नहीं पड़ेगा कहां से अग्नि प्रज्वलित होगी? और ये 51 पुष्प मुद्राएं
51 पुष्प मुद्राएं श्री जल विहार समिति ग्राम धमना 51 मुद्राएं समिति की ओर से भी सुंदर संवाद में। धन्यवाद। व्यासी महाराज संभाले। देखिए बात प्रभु की आई है। परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण को प्रभु कहां कहा गया। हम देखें परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण को प्रभु कहां कहा गया, तो मैं प्रमाणित करूंगा। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जय अनंत जय जगदाधारा। कभी ऐसा हो जाता है बिल्कुल उड़े जाते हैं। ढूंढ लाए। जय अनंत जय जय अनंत जय जगदाधारा। तुम सब प्रभु देवन निस, तुम सब प्रभु देवन निस्तारा। तो लक्ष्मण को ही प्रभु कहा गया है यहाँ। तो यहाँ प्रभु एक है कि दो हैं? प्रभु में एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है? सुनो, ये स्तुति जहाँ की गई है तो वहाँ सिर्फ एक लक्ष्मण और की हम की ये गई दे रहे है। हैं। तो कहा प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मम हित पिता तजेऊ भगवाना। वहां भी प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हुआ कि दो व्यक्ति के लिए हुआ? प्रभु शब्द का प्रयोग होगा तो एक के लिए होगा, दो के लिए नहीं होगा। विचार कीजिए, इसलिए गंगा नहीं नहाओ, चक्कर में ना रहो। कह रहे थे महत्व बहुतों का है, नहीं एक का महत्व है। अच्छा यहां विचार कीजिए, यहां पर धनुष यज्ञ समारोह हुआ तो यहां एक का महत्व हुआ कि बहुतों का महत्व हुआ? सीता है एक, धनुष है एक, जनक है एक, लेकिन धनुष को तोड़ने वाले हैं बहुत। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। धनुष है एक, अगर एक धनुष ना होता तो क्या बहुतों का आगमन होता? तो महत्व तो एक का है कि बहुत का है? जय महाराज, आप फिर से एक में और बहुतों में आ गए। पुनः आपने उदाहरण क्या दिया? बोले सीता है एक, धनुष है एक। तो अगर सीता न होती, धनुष न होता, तो महत्व इनका अधिक है, एक का अधिक है। थोड़ी विचार करिए, चिंतन थोड़ी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये बताइए आप कि अगर समस्त द्वीपों के राजा मिथिला में ना आते तो क्या मिथिला में धनुष यज्ञ होता? विचार करिए, अगर विश्व के नृपाल, विश्व के राजा मिथिला में ना आते तो क्या मिथिला में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ हो पाता? ना। जब राजा आए हैं, उन समस्त राजाओं को पराजित करके एक ने धनुष तोड़ करके विजय प्राप्त किया है, तब उसका महत्व बना है। तो बिना समस्त राजाओं के तो सीता स्वयंवर भी सुना था। जैसे विवाह में दूल्हा होता है एक, कितने होते हैं? एक। अब बाराती कहा जाने, इनका तो भाई है नहीं है। ये न कहना भा नहीं है। अरे हमने किया नहीं है ये कहो, ये नहीं कहो कि भा नहीं है। हाँ। समस्या की है तो कहवे करोगे कि अंगूर खट्टे हैं, भाई क्या है? देख लो बच्चा। देखिए, दूल्हा होता है एक जी, बाराती होते हैं अनेक। तो महत्व किसका? एक का। अच्छा, बिना बारातीन के दूल्हा क्या करी? अगर दूल्हा ना हो तो बाराती का करिए। देखिए बात वही आ गई ना। क्या बात? इसलिए मैंने कहा था कि मात्र एक का ही महत्व नहीं है, अनेक का भी महत्व है। आप कहते हैं कि एक का महत्व है, और मैं कहता हूं कि एक का ही नहीं, अनेक का भी महत्व है। जैसे भगवान है एक तो भगवान का भी महत्व है, भक्त है अनेक तो भक्तों का भी महत्व है, पिता है एक तो पिता का भी महत्व है, पुत्र है अनेक तो पुत्रों का भी महत्व है। अब जैसे पिता एक है, लेकिन बिना पुत्रों के कोई पिता बने नहीं सकता है। विचार करो। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि
पुत्र बिना नहीं नरगति। तो महत्व एक का ही नहीं, महत्व अनेक का भी होता है। इस पर थोड़ी विचार करिए आप। अच्छा, महत्व अनेक का होता है, अनेक का भी होता है। और कह दिया पुत्र बिना नहीं नरगति पावे। अच्छा, ये बात मानी जाए इनकी कि बिना पुत्र के व्यक्ति की सदगति नहीं होती। करें नर ना नरगति पावे, गति माने सदगति। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए जिनके पुत्र नहीं थे, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, जो ब्रह्मचारी रहे, क्या उनकी दुर्गति होगी क्या फिर? विचार कीजिए आप सभी। अगर किसी के पुत्र नहीं हैं, और श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी जड़ाखर वालों की ओर से और पुक्का भैया ग्राम धमना वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर उस व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो भगवान के पुत्र को अपना पुत्र मान ले तो भी सदगति हो जाएगी। भगवान के पुत्र कौन? भगवान के भक्त। राम भगत के पिता है और भगत राम के पूत। भगत न हो ते जगत में तो रहते राम निपूत। तुमने कहा कि नहीं बहुतों का महत्व है, हम कह रहे हैं फिर एक का महत्व है। विचार कीजिए, जब इस ग्रंथ की रचना हुई तो एक से हुई व्यास जी, एक से रचना हुई और एक में समाप्ति हुई। एक बार भरी मकर नहाए मुनि निज निज आश्रम ही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद। एक से प्रारंभ हुआ और समाप्ति भी एक में। एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आयऊ अभिमान ते पे उठ नहीं कीन प्रणाम। जब इसमें का महत्व है तो कैसे नहीं स्वीकार करोगे? चलिए, आप कहते हैं कि ग्रंथ की रचना एक से हुई और एक में समाप्त हुई, ग्रंथ भी एक है। अच्छा ये बताओ, ग्रंथ की रचना एक से हुई, एक में समाप्त हुई, तो परशुराम जी कहते हैं कि एक का महत्व ज्यादा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या ग्रंथ को पढ़ने वाले एक हैं कि अनेक हैं? ग्रंथ को पढ़ने वाले अनेक हैं महाराज। ग्रंथ को अगर पढ़ने वाले ना होंगे तो ये जानेगा कौन कि ग्रंथ क्या है? अच्छा, विचार करिए भाई, ग्रंथ तो एक है लेकिन उसको पढ़ने वाले अनेक हैं। अगर उसको पढ़ने वाले ना होंगे तो एक पुस्तक है, कहीं भी रख दो, लेकिन जब उसको पढ़ने वाले अनेक होंगे तब संसार जानेगा कि ये ग्रंथ है, तब संसार जानेगा कि ये ग्रंथ है। तो महत्व एक का ही नहीं, अनेक का भी होता है। पढ़ेगा तो तब जब इसकी रचना होगी, जब ग्रंथ लिखा जाएगा तब तो व्यक्ति पढ़ेगा। कैसा गोल गोल और ग्रंथ लिखने वाला कौन है? एक है रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो ताते राम चरित मानस पर उधारे हृदय हर सिहर। किसने लिखा? रचि महेश निज मानस। चलिए, महेश माने हो भगवान शंकर। भगवान शंकर ने लिखा। अच्छा रुक जाओ यहीं पर। बोले रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने हृदय में रखा। ध्यान दीजिएगा, हृदय में रखा। तो क्या हृदय में रखने से संसार जान गया? क्या हृदय में रखने से संसार जान गया? अच्छा रुको, तो वही है, कहां भागे जा रहा है? भगवान शंकर से किसने जाना? माता पार्वती ने। अच्छा, फिर और किसने जाना? उसके बाद काकभूषुंडी ने। इसके बाद? उसके बाद याज्ञवल्क ने। अच्छा, फिर भरद्वाज ने। फिर लोमस जी ने। बहुत सुंदर। और सब हम ही बता देवे, तुम का बताई हो? अब देखो,
थोड़ी ये भी देखना अनिवार्य है कि सही है कि कभी कमजोरी है, कुछ कमजोरी है, देखना पड़ता है। आपने ये इतने नाम बताए, भरद्वाज, लोमशका, कुशुंड, माता पार्वती, तो ये एक है कि अनेक है? अनेक है, अनेक है। भगवान शंकर ने इसकी रचना की। भगवान शंकर है एक, अगर अपने हृदय में रखे रहते तो कोई न जानता कि रामचरितमानस क्या है। विचार करिएगा, अगर भगवान शंकर इसको अपने हृदय में छिपाए रखते तो कोई न जानता कि रामचरितमानस क्या है। लेकिन भगवान शंकर है एक, जब उन्होंने इस मानस को अनेक को सुनाया तब आज घर घर में जानते हैं लोग कि मानस क्या है। इसलिए महत्व एक का ही नहीं, अनेक का भी है। अनेक का नहीं, महत्व एक का है। भोलेनाथ ने रामचरितमानस लिख दिया और जब सुनने गए तो एक बार गए। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। चले महाराज। एक बार त्रेता युग कथा लिखा तो, लेकिन सुनने गए तो एक बार सुनने गए। अब देखिए, आप कहते हैं कि एक बार सुनने गए। अच्छा, सुनने एक बार गए तो एक गए कि अनेक गए? नहीं, गए तो दो। दो बात आ गई ना। आचार्य कहते हैं, बोले संगे सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर। गए एक बार, लेकिन सुनने गए दो। महत्व एक का ही नहीं, महत्व अनेक का भी होता है। अच्छा, सुनने गए दो, लेकिन सुना क्या दोनों ने कि एक ने? सुनने के लिए दोनों गए थे, लेकिन सुना व्यास जी एक ने। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने दो गए थे, माता सती और भगवान शंकर। कथा हुई, लेकिन दो में से सुना एक ने। सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज, कथा तो हुई, लेकिन सुना एक ने। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर दूसरे राजकुमार होता तो ले लीजिए थी उसको। कहते हैं कि सुनी एक ने ना, माता पार्वती ने नहीं सुनी, माता सती ने नहीं सुनी, लेकिन वहां पर जिसके यहां सुनने गए थे उन्होंने सुनी। आचार्य कहते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी। पहले अगस्त जी ने सुनाया और शंकर जी ने सुना, इसके बाद फिर शंकर जी ने सुनाया और अगस्त जी ने, तो एक ने नहीं दो ने सुना है। इसमें विचार करो। इसलिए महत्व एक का ही नहीं, अनेक, एक का ही नहीं अनेक का भी होता है। अच्छा, अनेक का भी होता जी, एक का नहीं होता। ये तो मैंने कहा नहीं कि नहीं होता। देखिए, अंतर यही है, आप कहते हैं कि एक का ही महत्व है और मैं कहता हूं कि एक का ही नहीं अनेक का भी होता है। अनेक का भी होता है जी। जीव का महत्व है। बिल्कुल है, जीव का महत्व क्यों नहीं है? अच्छा, अगर जीव का महत्व है तो माया के वशीभूत क्यों है? वही बात, क्योंकि परबस जीव ये स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। ब्रह्म है एक और जीव है अनेक। वही जीव सो माया बस भाया गोसाई, बंधे उकीर मरकट की। वो माया के वशीभूत होकर के कभी बंदर कभी तोता की तरह महाराज संसार में भ्रमित होता है। अगर जीव का महत्व है तो माया में क्यों फंसता है? चलिए देखिए, इस पर बुद्धि लगाने का प्रयास करिए थोड़ी। लगाओ आप बुद्धि। हाँ, इसलिए कि ये जो उत्तर आप कर रहे हैं ये उत्तर काफी हल्का हो जाएगा आपका। आप कहते हैं कि जीव का महत्व है और अगर है तो माया में क्यों फंसा है? महाराज, ये माया कौन है?
विचार ये करिए कि माया कौन है? माया भी तो भगवान की ही दासी है। संसार में आने के बाद अगर हर व्यक्ति माया से अलग हो जाएगा तो फिर संसार का जो संचालन है वो तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। विचार करिए, तो माया में भी फंसना अनिवार्य है। अच्छा, क्या सभी जीव माया में फंसे हैं? ना, कुछ तो ऐसे भी जीव हैं जो माया से विरक्त हैं, परमात्मा के चरणों से अनुराग है जिनका, तो क्या वो अच्छे नहीं हैं? महत्व जीव का भी है। क्यों? क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो माया में तो हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। इसलिए महत्व एक का ही नहीं अनेक का भी होता है। महाराज जाओ, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। कहाँ जाएं? भजन करो। भजन का वजन नहीं दिख रहा तुमको? नहीं ये भजने का वजन है। पूजा पाठ करो। अगर भजन का वजन होता तो आप जिसके विरोध में खड़े हैं उसके विरोध में ना होते। ले, ये कौन सी बात हुई? ये हमारी बात हुई। तुम्हारी बात अपने पास रखो भाई। अगर भजन का वजन होता तो फिर आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं करते। अच्छा। उसके समर्थन में होते। अगर भजन का वजन होता, क्योंकि संसार में जिसके पास भी भजन का वजन रहा, जिसके पास भी भजन का वजन रहा तो उसने धनुष तोड़ने वाले की जय 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 की है। और जिसके पास नहीं रहा वही विरोध में आया है। अगर आप में भजन का वजन होता तो महाराज आप भी धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। इसलिए भजन का वजन है नहीं। चलिए, जाके हमारे चक्कर में न पड़ो। ब्राह्मण देवता, पूजा पाठ करो। अच्छा। भिक्षा मांगो, नहीं तो धनुष उठावेंगे। तो क्या होगा? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। कल के समाचार पत्र में आएगा कि लक्ष्मण के भयंकर क्रोध में आकर के परशुराम जी स्वर्गवासी हो गए। बारे बहादुर, यानी हम स्वर्गवासी हो गए। यही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। क्योंकि महाराज अनुकूल मेरे घर रहोगे, अनुकूल मेरे घर रहोगे तो क्या होगा? तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। प्रतिकूल बोलोगे घर मुनि तो फिर नस नस तुम्हारी। कह रहा है नस नस तुम्हारी। अब देखो, ये कह रहे हैं तोड़ देंगे। कौन कह रहा? ये कह रहे हैं तोड़ देंगे। उनका न लई डाले अपने चक्कर। नहीं, वो कह रहे हैं। वो कह ही नहीं सकते। ज्यादा न बोलना, नहीं रोते हुए जाओ। हट बचाल कहीं का। इसलिए बेटा, सूर वंश में प्रदुद्ध था सहज बाहु, जिसके समान इस जहान में न जोड़ा था। काटा था मैंने कठिन कुठार की धाव सो, यद्यपि न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। राजकुमार लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का एक बच्चा न छोड़ा था। मोड़ा था खड़ानन का आनन हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। महाराज इतने अच्छे नहीं हो आप जितनी आप प्रभुता बता रहे हो अपनी, है ना? विचार करो, अगर इतने अच्छे होते हैं आप। अच्छा चलो, आपको दिखा देता हूँ। क्या दिखा रहा है? इतने लोग बैठे हैं समाज में, बहुत है, पर्याप्त है। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ, किनके किनके घरों में परशुराम जी की मूर्ति है? खुराफात फैलाओ। अरे राम राम राम। अच्छा, श्री राम जी की और लक्ष्मण की मूर्ति किन किन घरों में है? बता दो। सभी के घरों में है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों है? कारण है। हाँ, कारण है। जो आते हैं नहीं, और धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करके चले जाते हैं, देवता, उनकी मूर्तियां मिलेंगी। पहले ये सोचा करो कि कोई बात पूरी हो जाए फिर बात में उसमें बोलो। पूरी करो। हाँ, ये थोड़ी विशेष ध्यान रखेंगे आप। पूरा करो। राम जी और लक्ष्मण के चित्र जगह जगह प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन परशुराम जी के नहीं। कारण जिसका चरित्र अच्छा होता है, चित्र उसी के पूजे जाते हैं। संसार की प्रत्येक माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, लेकिन संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। कारण कि माता 9 माह अपने गर्भ में रखती है, इतने कष्ट उठाती है, अब वह पुत्र हो जाए, अब इतना हो जाए, कितना हो जाए, इतना, अब उठावे परसु, अब महतरिये करीब ए भोलेनाथ,
ऐसा पुत्र एक तो होए ना, हाँ, तो और जो धोखे से हुई जाए तो फिर तो होता है क्या होता है? अभी कुछ कहा वहा नहीं है वैसे। महाराज धनुष उठावेंगे, हाँ, धनुष पर बाण चढ़ावेंगे, तो क्या होगा? नहीं होगा। आप यहाँ से 9-11 हो जाओ। हम 9-11 न होंगे, तुमको लेकर जाएंगे। सभा से भाग जाओगे मुने, जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे बस चक्कर में धनुष के उठा लेंगे। अब मुनि रघुवंश बाबा भी भक्कड़ है, नहीं सकते। चंद्र तल लज्जा विषम काल खेलेंगे। क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। जब कुछ नहीं मिला तो चित्त वाली बात किया। का संसार में उसी का चित्त पूजनीय होता है जिसका चरित्र पूजनीय होता है। आप लोग के यहाँ आपके पूर्वजों का चित्र होगा, तो पूर्वजों का चित्र कब होता है? जब रहते हैं कि जब चले जाते हैं? है? जब आपके पूर्वज चले जाएंगे तब उनका चित्र आप अपने भवनों में लगाएंगे। तो ये आए हैं, ये चले जाएंगे, लेकिन परशुराम आया है तो परशुराम जाने वाला, इसलिए चित्र नहीं है। दूसरी बात, परशुराम के नाम की गायत्री सारे संसार में प्रसिद्ध है, और लक्ष्मण की गायत्री बनाई गई हो तो सुनाओ। है? जामदग्ने च विद्महे रेणुका पुत्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। परशुराम की गायत्री सारे संसार में प्रसिद्ध है, और इतने बड़े वाले धुरंधर हो तो गायत्री सुना देना। आइए, इसलिए बेटा छात्रवंश सूरसु छात्रवंश नासु बिना सूराठौरन को चौहानन की शोणित की सविता बहाऊंगा। जेते चंद्रवंशी सूरवंशी तुम्हारी रक्षा करे, उन्हें उनको काट मुंड चोरा बनाऊंगा। कीट मुकुट बांधे धारे हो धनुष्मान सारी सन सेखी आज क्षण में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशु न कहूंगो। क्या कहते हो कि इतने बड़े धुरंधर तो गायत्री सुना देना। लक्ष्मण की गायत्री होती ही नहीं है तो सुनाएंगे क्या? नहीं होती। पहली बात, लक्ष्मण की गायत्री होती ही नहीं है। हाँ, क्षत्रियों की मानी जा सकती है, ब्राह्मणों की मानी जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्मण की ये नहीं मानी जा सकती। भैया की है कि नहीं? नहीं, भैया की हो सकती है। देखो महाराज, भैया की हो सकती है, लेकिन क्यों? क्योंकि भैया महाप्रभु है और लक्ष्मण सेवक है। एक बात, क्या कहते हो? धुरंधर हो। धुरंधर माने क्या होता है? धुरंधर माने जो बहुत सुभट हो, युद्ध में परिपूर्ण हो, वो है धुरंधर। प्रमाणित करो, प्रमाणित करो। क्या प्रमाणित करें? कि धुरंधर माने यही होता है। धुर माने क्या होता है? जो तुम बता रहे हो ना, धुर माने जो धर्म की धुरी को धारण करने वाला हो, वो है धुरंधर। क्योंकि धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, जो धर्म की धुरी को धारण करे वो है धुरंधर। देख लेना। हाँ, कच्चे में न लेना। अब आए हो सही जगह। तो जब अब आए हो सही जगह। जब इतना दाव लगाओगे तो आना ही पड़ेगा। जो पहले बता रहे हो ये ध्यान देना कि हमारे सामने बहुत सावधानी से, नहीं सावधानी हटी तो तुरंत। हाँ, बचिया पूजा में घूमत समय नहीं लगेगा आने में। अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा, गीत लेके गाऊंगा, नाचेंगे नरचंडी छम छम। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। आशीर्वाद दई दीन है तो कहते पटक पटक कर मारूंगा। देख ले, सिधाई का जमाना नहीं बचा। ये पटक पटक कर हमको मारेंगे, ये हमका उठा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और पटक पटक के बात मारने की बात बेटा, इसलिए दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में चली है भगुनंदन को फरसावर बंका है कहो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचहेर संगल में समर भयंका है। माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज, और जय हो महेंद्रा चल बजा कर डंका है। देखता नहीं यदि विप्रवेश, देखता नहीं यदि ये विप्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, मन के फरसे क्या बोलता था छीनता, या धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परश चलाना ये मुझे सभे भुला देता। एक बात बताएं, पहाड़ आया करे या तो घट जाया करो या तो हट जाया करो, हैं? नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना
वे हमको दोष न देना, जब तक तुमको अनुप्रास का चमनप्रास नहीं खिलाया जाएगा तब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जान की जनाई जान जाओगे जागेश्वर, जान की खैर नहीं। अरे जमपुर पठाऊंगा, देख लो देह में दमक वही दावानल, दशरथ के दिल को दुख दारुण पहुंचाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम ना कहाऊंगा। तो फिर मेरे भी मन भाया है, मेरे भी मन भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। मेरा जीवन दर्शन कैसा है? वो पता क्या चलना, वो शरीर बतावा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। हाँ, क्या है जीवन दर्शन? ये क्या बता रहा है? शरीर बता रहा है, शरीर बता रहा है। अच्छा, अपना देख लो, हमारा देख लो। और श्री जागेश्वर जी, श्री जागेश्वर जी आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। इसी वीर रस में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरा जीवन दर्शन कैसा है संभाले? मैं कर्मवीर हूं कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूं कर्म धरा पर। ये आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए हम सूलों से घिरे पंथ पर। हमें सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले। प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकारे रहा धनुबान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि, जिसमें बजता भीषण संहार। मैं दुर्गा ताउन मत हास, और जलती मग घटका धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर। नर से नारायण परशुराम बन गया न कछु इनमें। विचार करिए, परशुराम जी महाराज कहते हैं क्रोधी तनमन क्रोधी जीवन, वीर वेश मेरा परिचय। तो क्या क्रोध करना ये उचित है? विचार करिए। आचार्य कहते हैं, व्यासी महाराज आचार्य कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीर ही, भजऊ भजई जी संत। काम क्रोध ये सब नरक के रास्ते हैं। ब्रह्मवाणी हमें प्रमाणित करती है, क्रोधात बहुत सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध अच्छा नहीं है, क्रोध प्रशंसनीय नहीं है।
और जब क्रोध प्रशंसनीय नहीं है तो फिर परशुराम जी क्रोध क्यों कर रहे हैं? जब क्रोध प्रशंसनीय नहीं है तो परशुराम जी क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इतना क्रोध उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए, कहीं कहीं क्रोध की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परशुराम जी जहां क्रोध कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। जो उचित नहीं है तो कैसे? वैसे हमारा मानना तो ऐसा है, मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं। शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे सभी लोग। मैं आशावादी मानव हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। क्या बात है? ये जीवन मेरा दास है लेकिन जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं आशावादी मानव हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं। अगणित बाधाएं परवाह नहीं, अगणित बाधाएं अरे आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो। अरु महानाश की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का हो रखवाला। तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला। अरे सूर वही जो समरांगण में ये भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेंट चढ़ा दे चढ़ती हुई। मैं अविरल पथ का राही हूं, मैं अविरल पथ का राही हूं। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मेरे बस की बात नहीं। राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ रहा है, तो श्री राम जी ने परशुराम जी की इस क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। जय हो गौ मैया। नंदी बाबा है, गौ मैया नहीं है। नंदी बाबा, नंदी बाबा। हम है तो हैं? इनके साहियां हैं। हमारे शाही नहीं है, हाँ। हमारे परिवार के हैं। नहीं परिवार के कैसे? हाँ। क्यों? कैसे? भगवान शंकर, नहीं। गजानन, फलानन, नंदी बाबा, एक क्षण मुख। रुक जाया करो। रुक गए। ये ना बताओ परिवार, हाँ। ये बताओ कि आपकी उपमा काहे से दी जाती है? हमारी उपमा सूर्य से दी गई है बेटा। अभी छिपा रहे हैं। चंद्रमा से दी गई है। जैसे कैसे? तो कब सब से दी गई है? क्या कहे व्यासी आप हैं? जैसे हमारे लिए मानसकार लिखते हैं कि पुरुष सिंह तो वीर, हमारी उपमा सिंहों से की गई। सिंह। आपको उपमा काहे से की गई? व्यासी कहे से? अब इनके बताए अनुसार बैल से है। बैल ना कहना। अच्छा, हम तुमको बैल दिखते हैं? नहीं महाराज, हम कह नहीं रहे, ये मानस प्रमाणित कर रही है। क्या प्रमाणित करती है? वृषभ कंधु उर्बाहु विशाला। तो अब जान गए कि बैल से उपमा दी गई है, तो वही तो बैलाए। हम हैं बैल, तो तुम हो बैलों की जोड़ी। अच्छा, हाँ। कैसे? और ये भी उपमा मिली है। कैसे? कुंजर मन कंथा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवन बल निधि बाहु विशाल। तो हम हैं बैल, तुम हो बैलों की जोड़ी। व्यासी, तब तो बात वो बिगड़ गई। पूछो काहे? भैया बैलन की जोड़ी। अब आज का समय कुछ भी हो, लेकिन एक समय हुआ करता था कि बड़ी मान्यता होती थी, इनकी पूजा होती थी, बड़ी इनकी सेवा की जाती थी। आज उन्हें सिंगल हो वही क्या कहा थे? क्या कहा? सिंगल नहीं, तुम वहां कहो क्या कहा थे?
तुम वही यहाँ जो आप कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या अन्ना कह रहे हैं क्या? भाई, अगर बैल दो हैं हाँ। तो वो जोड़ी बन गई, ठीक। और बिना नाच के अगर एक है तो भोलेनाथ के पास एक बैल है कि बैलों की जोड़ी है? भोलेनाथ के पास नंदी है एक, तो नंदी की पूजा नहीं जैसी होती? महाराज हैं? आप बैठे तो क्यों ना कुछ पंक्तियां हो जाए। मैं हिमशैल हूँ, और आप हैं भैया श्री केशव राजपूत जी और तीरथ राजपूत जी। 100 पुष्प मुद्राएं आप दोनों लोगों की ओर से श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, हाँ स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ। हाँ भरा स्वच्छ जल, हाँ भरा भरा स्वच्छ जल, पर कुआं में नहीं हूँ, सुलगता तो हूँ, सुलगता या सुलगता तो हूँ, पर धुआं में नहीं, हाँ धुआं में नहीं। हाँ कभी बात कह के, कभी बात कह के, और ये सत्यता है, ये सत्यता है, कोई ये कह नहीं सकता कि लक्ष्मण ये बात असत्य कह रहा है। कभी बात कह के मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ, भला तो नहीं, भला तो नहीं, पर बुरों से भला, हाँ बुरों से भला, हाँ बुरों से भला हूँ। गरांगी बढ़ा, गरांगी बढ़ा, गरांगी बढ़ा, तो फिर मुड़ता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आपका स्वभाव भी जानता हूँ, आपका प्रभाव भी जानता हूँ, आपका शील भी जानता हूँ। क्या है? देखिए, राम जी ने देखा कि परशुराम जी बहुत क्रोध में है, तो राम जी अपनी वाणी में देखिए कितनी विशेषता लेकर के आए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले रामो जोरी जुग पानी। हे नाथ, हे भगवान, लक्ष्मण के प्रति आपका रोष और यह क्रोध, मानो ऐसा लगता है कि आज लक्ष्मण के जीवन पर संकट की घड़ी आई। यदि आप अपने क्रोध को समाप्त नहीं करेंगे तो मेरे लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वह अनजाने में ऐसे शब्द, यदि आप इसे क्षमा कर देंगे तो मेरे लक्ष्मण के सारे दोष क्षण मात्र में समाप्त हो जाएंगे। हे नाथ, मैं आपसे विनती और विनय करता हूं कि मेरा लक्ष्मण छोटा है और बालक है, यदि उससे कोई अपराध हो गया तो यह राम आपसे विनती करता है। आप कहते हैं राम, तुम्हारे बंधु के द्वारा मेरे प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हर शब्द मेरे हृदय पर सूलों की भांति चुभता रहा। मेरे क्रोध की वह अग्नि और अधिक बढ़ती जा रही जैसे ही इसे देखता हूं। एक ही उपाय है
यदि इसे समाप्त कर दूंगा, इसके जीवन को समाप्त कर दूंगा, तो मेरे क्रोध रूपी अग्नि को शांति मिलेगी। हे नाथ, यदि आप इसका वध कर देंगे तो एक मां के नेत्र उस वध के द्वार पर हर क्षण निहार रहे हैं कि मेरा राम और मेरा लक्ष्मण कब आएगा मेरा लक्ष्मण। यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो एक मां के नेत्रों की प्रतीक्षा तब समाप्त होगी जब यह राम ही अपने कंधों पर अपने लक्ष्मण का शव लेकर जाएगा। मेरे भगवान, कैसे सह सकेगी एक मां अपने जीवित रहते हुए अपने लाल को इन कंधों पर जाता देख। कौन होगी ऐसी अभागिन मैया जिस मैया ने अपने जीवन में अपने नेत्रों के सामने अपने लाल को खोया है। एक मां अपने पुत्र से कितना प्रेम और स्नेह करती है, भला किसी ने जाना है? नहीं जाना होगा, क्योंकि आज तक कोई पैमाना ही नहीं बना जो मां की ममता को तोल सका हो, मां के वात्सल्य को माप सका। मां की ममता ईश्वर का वरदान है, मां की ममता ईश्वर का वरदान है। और सच पूछो तो मां इंसान नहीं, वो तो भगवान है। एक मां के जीवन से उसका लाल न छीने, उसके जीवन के सहारे को न छीने। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जा, वैसा ही मुझे लौटा दे। यदि आप लखन को मारेंगे तो बबसीरा कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्या मैं इतना भागा कि जो लक्ष्मण मेरे संग दौड़कर चला था और मुझसे यही कहता कि हे भैया, कभी इस लक्ष्मण को अपने जीवन से अलग न करना। जिस दिन आपने अपने नेत्रों के सामने अपने लक्ष्मण को विसार दिया या अपने हृदय से लक्ष्मण को ऋण कर दिया, उसी दिन लक्ष्मण भी अपने जीवन का परित्याग कर देगा। मैंने कहा, लक्ष्मण तुमने कैसे सोच लिया ये? अरे जब तक इस संसार में राम जीवित है तब तक तेरे जीवन पर कभी आंच न आने दूंगा। यदि आया भी संकट इस संसार में तो संकट को पहले ये राम सह लेगा, फिर कोई संकट तेरे जीवन पर आएगा। यदि आप वध कर देंगे मेरे लक्ष्मण का तो मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने नेत्रों के सामने अपने भैया का बहता रक्त देखूं। अरे कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस जगत में? कौन होगा ऐसा भागा भाई इस जगत में जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की अर्थी को
इन कंधों पर उठाया होगा। कौन होगा ऐसा भागा, कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में? यदि वध कर देंगे आप मेरे लक्ष्मण का, तो कौन होगा ऐसा भागा भाई इस जगत में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की जल रही चिता देखी है। अरे क्या दुख होता है एक भाई के जाने का, क्या दुख होता है। ये तो वही हृदय जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई इस जीवन में ही खोया है। कट गई भुजा जब योद्धा की, तो हाथ में रही ये कमान कहाँ, और इस भाई का जीवन ये भाई है, क्योंकि भाई बिन जग में मान कहाँ। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री धीरेन्द्र राजपूत जी। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। साधुवाद। एक भाई के न होने का दुख क्या होता है। अरे जिनको विधाता ने कोई भाई ही नहीं दिया, तो एक भाई के न होने का दुख क्या होता है। और जिन भाइयों से उनका भाई इस संसार में नहीं रहा, या उनका भाई इस संसार से चला गया, तो एक भाई के न होने का दुख क्या होता है, भाई के जाने का क्या दुख होता है। यदि लखन को मारेंगे तो मम सिरा कलंक लग जाएगा, मुझसे पीछे यह आया है, क्या जग से पहले जाएगा। को मारो यही नाथ, हरथी सज अवध पठा देना, सरयू की ठंडी रोवे यदि माता विलक विलक कर रोएगी वह मैया कि मेरा लक्ष्मण राम, मैं न क्षमा कर सकूंगी तुझे। रक्षा का दायित्व तुझे सौंपा और रक्षा न कर सका अपने भैया की। अपना भागा मुख लेकर कैसे जाऊंगा मैया के सन्मुख। रोवे यदि माता पिता बंधु, धीरज दे उन्हें समझा देना, फिर रूप राम की विनय तुम लौट महेंद्राचल जाना। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, धन मिल जाए, राज मिल जाए और वस्त्र मिल जाए बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है।
छूट जाता है, चला जाता है इस जीवन से भाई एक बार, तो फिर नहीं मिलता वो भाई बारंबार। इसलिए जब कभी भाई का जीवन संकट में हो तो उस भाई की रक्षा के लिए सदैव एक भाई का कर्तव्य यही है कि भाई पर यदि संकट आ जाए तो एक भाई भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, पर भाई के जीवन पर कभी आंच ना ले दे। मिल जाते हैं, क्या नहीं मिलता इस जगत में, मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार, ये भैया बारंबार, ये भैया क्षमा करे मेरे लक्ष्मण को, क्षमा करे मेरे नाथ। धन्य हो राम, धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। तुमने इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को भ्रातृत्व प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति के नेत्र अश्रुपूरित हैं राम। इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तुम साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हो सकते राम। अगर तुम साधारण व्यक्तित्व नहीं हो तो परीक्षा के लिए भगवान नारायण का धनुष है, अस्त इसको चढ़ा करके मेरे संदेह को दूर करें। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचऊ चाप मिटै संदेहु। देते चापिया तो ही चली गया भू, परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेमो अमात, हृदय न प्रेमो अमात। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहं, तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणत पाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। रघुकुल में शूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के हेतु कृशान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। हे शिव स्वरूप गो तुझ रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे जगद्धार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोली राघवेंद्र सरकार की, लखनलाल की, जानकी मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, संत समाज की, ग्राम देवताओं की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए परशुराम जी महाराज की। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बन ही तपो हे तू। आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा।